ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माघ पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे। माघ पूर्णिमा कब है और उस दिन के शुभ मुहूर्त की चर्चा करेंगे, इसके महत्व की चर्चा करेंगे और हम उपाय की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल पर मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि माघ पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। देखिए, 11 फरवरी 2025 को शाम के समय 6:55 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हुई है और 12 फरवरी 2025 को शाम के समय 7:22 तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी। तो उदय तिथि के आधार पर और प्रदोष काल के मुहूर्त के आधार पर 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार, इसी दिन ही श्री माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन श्री माघ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन श्री संत श्री रविदास जी जयंती है। इस दिन श्री ललिता देवी जी जयंती है और इसी दिन कुंभ संक्रांति भी है। तो अपने आप में पर्व बहुत विशेष हो गया क्योंकि इतने शुभ संयोगों का इस दिन समावेश हुआ है। और 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को ही श्री माघ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। अब हम इस दिन के मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शाम के समय 7:22 तक पूर्णिमा तिथि बनी हुई है। उसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। योग की बात करें तो प्रातःकाल 8:07 तक सौभाग्य योग है। उसके पश्चात शोभन नामक योग आरंभ होगा। नक्षत्र की बात करें तो अश्लेषा नक्षत्र शाम को 7:35 तक है। उसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। करण की बात करें तो भद्रा प्रातःकाल 7:05 तक है। फिर बब नामक करण है शाम को 7:22 तक। उसके पश्चात बालव नामक करण होगा। राहु काल की बात करें तो दोपहर 12:35 से 1:59 तक राहु काल का समय है। चंद्रमा उदय के मुहूर्त के बारे में आप जान लीजिए। आप व्रत रखते हैं तो अर्घ्य देने के लिए शाम को 5:59 पर चंद्रदेव का उदय है। उसके पश्चात थोड़ी देर के बाद आपको चंद्रमा के दर्शन हो जाएंगे। और इस दिन कुंभ संक्रांति है। सूर्य नारायण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। रात्रि को 10:05 पर सूर्य नारायण मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि है और सूर्य नारायण उसमें 1 महीने तक निवास करेंगे। अब महत्व की चर्चा करते हैं कि माघ पूर्णिमा का महत्व क्या है। शास्त्रों में लिखा है कि माघ पूर्णिमा को जो भी जप तप व्रत पूजा अनुष्ठान शुभ कर्म किए जाते हैं उसका आपको 1000 गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन नियम पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करने से माँ भगवती महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त होती है। संपूर्ण पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं। सब अरिष्टों की शांति होती है। ग्रह नक्षत्रों की जो बाधा आपको पीड़ित कर रही है उसमें भी आपको बहुत राहत मिलती है और आपको कोटि गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ मास की पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ही महत्व बताया गया है। और इस दिन और भी शुभ संयोगों का साथ है। तो इस बार ये पूर्णिमा बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए इस दिन का सदुपयोग आप सबको अवश्य करना चाहिए। अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं कि माघ पूर्णिमा पर हम ऐसे क्या सरल उपाय कर सके जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी से हम राहत प्राप्त कर सकें। माघ पूर्णिमा को गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व बताया गया है। इस दिन गंगा जी में और पवित्र तीर्थों में डुबकी लगाने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। अगर आप किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते तो घर पर ही माँ भगवती गंगा जी का स्मरण करके आपको गंगा जल से स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। और गौ सेवा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। यथाशक्ति आप गौशाला में सहयोग भी कर सकते हैं और गौ माता के भोजन की आपको व्यवस्था नियम पूर्वक अवश्य करनी चाहिए क्योंकि गौ माता की प्रसन्नता से माँ भगवती लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष पर जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर
उसे अवश्य समर्पित करें। और एक तिल के तेल का दिया और एक घी का दिया, ये आपको अवश्य वहाँ प्रज्वलित करना है। इससे क्या होगा, ग्रह शांति आपको प्राप्त होगी। और जो आप देखेंगे कि अरिष्ट ग्रहों की महादशा है, अंतरदशा है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। इस दिन घर में हवन करना बहुत ही शुभ होता है और विशेषतः हवन सामग्री में काले तिल का विशेष प्रयोग आपको करना चाहिए, जिससे वास्तु शांति भी आपकी हो जाती है। अगर आपको लगता है घर में किसी भी प्रकार की ऐसी गड़बड़ है तो उसमें भी आपको राहत की प्राप्ति होती है। कमल गट्टे की माला, ये माँ लक्ष्मी जी को आप इस दिन अवश्य समर्पित करें और साथ में कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे धन आकर्षित होता है, धन आपके हाथ में आना शुरू हो जाता है और अलग अलग मार्गों से आना शुरू हो जाता है। धन वृद्धि के लिए एक उपाय है, काली हल्दी की 7 गांठें, इनको गंगा जल से धो के पवित्र कर लीजिए और टीका चंदन लगा के धूप दीप दिखा के इनको शुद्ध कर लीजिए। फिर एक पीले कपड़े में उनको रखकर श्री सूक्त से विधि पूर्वक अभिमंत्रित करवाकर अपने धन रखने के स्थान पर आप रखिए। इससे आपके घर में धन वृद्धि होना आरंभ हो जाएगी। और कोई भी ऐसी परेशानी थी कि पैसा आता बाद में है और चला पहले जाता है, उसमें भी आपको राहत मिलनी शुरू होगी। और घर में आप चाहते हैं कि रोग से बचाव हो, संपन्नता बनी रहे, तो इस दिन चांदी का हाथी भी घर में अगर आप स्थापित करते हैं मंत्रोच्चार पूर्वक, तो वो भी बहुत ही शुभ माना गया है। सब प्रकार की बाधाओं की शांति के लिए, घर के सदस्यों के मध्य अगर कलह मनमुटाव ज़्यादा रहता है, प्रेम की कमी है, आपस में दाम्पत्य जीवन खराब हो गया है, तो ऐसे किसी भी परेशानी से निवारण के लिए घर में इस दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा आपको अवश्य करवानी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि की कृपा से आपके घर में सब प्रकार से मंगल होता है और लोगों के मध्य जो मनमुटाव या जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो राहत मिलनी शुरू हो जाती है। सायंकाल इस दिन देखिए, दिन में आप व्रत रखेंगे बहुत ही शुभ है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तब भी आपको सात्विक भोजन और एक समय भोजन आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात सायंकाल आपको दूध से चंद्रदेव को विधिपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में चंद्रमा का तत्व मजबूत होता है और अशांति अगर आपको बनी रहती है उससे राहत मिलती है। और विष योग, ग्रहण योग या किसी भी प्रकार से नकारात्मक योग बन गए हैं चंद्रमा से संबंधित, उसमें भी आपको राहत मिलती है। और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना गया है। माघ पूर्णिमा के दिन जो भी आप दान करते हैं उसका कोटि गुना फल आपको प्राप्त होता है। और जिन लोगों ने पूरे माघ में विधि पूर्वक स्नान किया है, सब नियमों का पालन करके संकल्प पूर्वक जिन्होंने स्नान किया है माघ में, तो इस दिन उनको विशेष पूजा अवश्य करनी चाहिए और अपना जो व्रत है इसका उद्यापन आपको माघ स्नान का अवश्य करना चाहिए। एक बार पुनः आप सभी को श्री माघ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं आपको कार्यक्रम पसंद आए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।